नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट। दुनिया में सुलगते वॉर फ्रंट्स की हर अहम खबर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं वो 3 बड़ी खबरें जिन पर रहेगी हमारी पैनी नजर। पहली खबर, अमेरिका इजराइल के पहले ही हमले में अयातुल्ला अली खामनेई के साथ ईरान के कई टॉप कमांडर्स और नेताओं की मौत हो गई थी और तभी से ईरान बदले की आग में झुलस रहा है। ईरान ने एक हिट लिस्ट जारी की जिसमें ट्रंप टॉप पर है, लिहाजा ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन ट्रंप पर जानलेवा हमला कर सकते हैं और इसका अंदाजा राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सुरक्षा कर्मियों को भी है। शायद यही वजह है कि पिछले महीने तुर्की से ब्रिटेन जाते समय ट्रंप के सुरक्षा प्लान में जबरदस्त बदलाव किया गया। आज हम आपको ट्रंप के ट्रैवल प्लान में हुए बड़े बदलाव की विस्तार से जानकारी देंगे कि वो कैसे ईरान से डर के मारे अपने प्लेन का प्लान चेंज कर देते हैं। दूसरी खबर है कि ईरान की रणनीति हमेशा से लंबी जंग की रही। वो शुरू से ही अपनी रणनीति के मुताबिक जंग लड़ता रहा, उसे कामयाबी भी मिली। अमेरिका लगभग घुटनों पर आ गया। खबर ऐसी भी आई कि अमेरिका अपना मुख्य मुद्दा यानी परमाणु प्रोग्राम को फिलहाल छोड़ने को तैयार हो गया है और वो केवल हॉर्मुज खुलने पर ही जंग खत्म करने का ऐलान कर सकता है। लेकिन ईरान ने अब अमेरिका से 2 टूक कह दिया है कि या तो उसकी 3 शर्तें मानी जाए या फिर वो ट्रंप प्रशासन से कोई भी बात नहीं करेगा और ट्रंप के राष्ट्रपति रहने तक यानी जनवरी 2029 तक हॉर्मुज को वो बंद करके रहेगा। अब ये पूरी कहानी क्या है आपको आगे समझाऊंगी। तीसरी स्टोरी जुड़ी हुई है यूरोप से। युद्ध का एक मोर्चा वहां पर भी तो खुला है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर लगातार भीषण हमले कर रहे हैं। इस बीच रूस से आई एक खबर ने दुनिया को चौंका दिया, जिसने पुतिन प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए कि कहीं रूस में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात तो नहीं पैदा हो गए हैं। दरअसल रूस में यूक्रेन युद्ध का विरोध करने वाली पार्टी की मान्यता ही रद्द कर दी गई है। आज हम आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे, तो चलिए करते हैं शुरुआत और आपको बताते हैं विस्फोट की पहली खबर। और खबर यह है ट्रंप की सुरक्षा से जुड़ी हुई कि पश्चिमी मीडिया के हवाले से जानकारी आई है कि तुर्की से एयरफोर्स के विमान में ब्रिटेन पहुंचे थे ट्रंप। अंकारा में बोइंग 747 में सवार होते हुए वो नजर आते हैं एयरफोर्स 1 में, लेकिन उसके बाद कैटरिंग ट्रक के माध्यम से C-32A विमान तक पहुंचते हैं और C-32A विमान से ब्रिटेन पहुंच जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, सबसे पहले आपको वो समझाती हूँ। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं तुर्की की राजधानी अंकारा की उस वक्त की है जब नेटो शिखर सम्मेलन हो रहा था। राष्ट्रपति ट्रंप बोइंग 747 में सवार होते हुए आपको नजर आ जाएंगे। ये तस्वीरें सामने आई थी। ये बोइंग 747 में वो सवार होते हैं। इसके जस्ट पीछे आपको एक कैटरिंग ट्रक नजर आ जाएगा। ये तस्वीर है उसकी। ये ट्रक जैसे ही ट्रंप सवार होते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप सवार हुए और यहाँ गेट बंद हो जाता है बोइंग 747 और ये गेट बंद होने के बाद दरअसल असली कहानी शुरू होती है। ये गेट यहाँ पर बंद होता है। आपको फिर से वो ट्रक में दिखा देती हूँ। ये एयरपोर्ट कैटरिंग ट्रक है जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ है। आपको पता होगा कि हर विमान में इमरजेंसी गेट होते हैं और इन्हीं इमरजेंसी गेट का इस्तेमाल किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप इमरजेंसी गेट के पीछे वाले गेट से उतरते हैं और वहां पर वो कैटरिंग ट्रक आकर के खड़ा हो जाता है। जबकि बोइंग विमान में ट्रंप के साथ मीडिया ग्रुप भी चल रहा था, उन्हें इसकी कोई भनक नहीं लगती है। डोनाल्ड ट्रंप यहां पर जाते हैं, वो कैटरिंग ट्रक खड़ा होता है। ये मीडिया बोर्ड्स प्लेन है। यहां पर मीडिया कर्मी जो होते हैं और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो लोग थे जो कि व्हाइट हाउस से आए हुए थे, वो इसमें सवार होते हुए नजर आ जाते हैं। इन्हें कोई जानकारी नहीं होती है कि डोनाल्ड ट्रंप दरअसल उस प्लेन में है ही नहीं। ये सब समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जारी तस्वीरों में दावा किया गया है कि ट्रंप बोइंग 747 में सवार होने के करीब 6 मिनट बाद ही कैटरिंग ट्रक के माध्यम से सवार होकर के एक दूसरे प्लेन में चले जाते हैं, C-32A विमान। उसके लिए स्टेयरकेस लगता हुआ बाकायदा नजर आ जाता है। ये कैटरिंग ट्रक के बाद ही सोशल मीडिया पर जारी तस्वीरों में दावा किया गया कि ट्रंप के एयरफोर्स 1 में सवार होने के करीब 8 मिनट बाद कैटरिंग ट्रक C-32A विमान के पीछे खड़ा नजर आता है। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल वहां से इमरजेंसी गेट से एग्जिट लेकर के उस ट्रक के आड़ में दूसरे प्लेन में जाकर के सवार हो जाते हैं। अब वहीं आपको बताऊं कि हॉर्मुज पर ईरान की निगरानी स्वीकार कर सकते हैं खाड़ी देश, ये बताया जा रहा है। हॉर्मुज से एनर्जी सप्लाई बनाए रखने के लिए बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर है कि ईरान के एक्शन से हॉर्मुज से तेल का कारोबार घटा है और पिछले हफ्ते कच्चे तेल का शिपमेंट घट करके करीब 22 लाख बैरल
पर डे रह गया। एक महीने पहले शिपमेंट करीब 85 लाख बैरल प्रतिदिन होती थी, जो कि आधे से भी आधा हो गया है। 22 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया है। और मुझ में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ईरान ने एक नया ऐलान कर दिया है कि अब तो हम इसे 2029 तक नहीं खोलने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप से हमें कोई बातचीत मंजूर नहीं है, हम इंतजार कर लेंगे। अमेरिका में जब सत्ता परिवर्तन होगा तब हम बात कर लेंगे। लेकिन इन सब के बीच में हॉर्मुज से जो एनर्जी सप्लाई है उसे लेकर के बड़ा कदम दूसरी कंट्री की तरफ से भी उठाया जा सकता है। पश्चिमी मीडिया ये कह रही है कि ईरान के एक्शन से हॉर्मुज से तेल का कारोबार और ज्यादा घट गया है। वह ईरान के हमलों से अमेरिका को भी भारी नुकसान हुआ है और अमेरिका को करीब 13 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। यूएस ठिकानों पर 2000 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले हुए। 8 देशों में मौजूद अमेरिका के 20 ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया है। तो ये उनकी तकलीफ है कि लगातार अमेरिका के यहां पर भी घाटा हो रहा है और अमेरिका को करीब 13 अरब डॉलर का नुकसान हो गया है। यूएस के जो ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट में, जो उन्होंने एयरबेस अपने बनाए हुए हैं जहां से वो ऑपरेट करते हैं ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए, वहां पर भी 2000 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। और 1, 2, 3 नहीं बल्कि 8 देशों में अमेरिका के 20 ठिकानों को नुकसान ईरान ने पहुंचा दिया है। हर एक तस्वीर विस्फोट में हमने आपके साथ साझा की। इराक में मौजूद उनका एयरबेस हो, सऊदी में मौजूद उनका एयरबेस हो, कतर में मौजूद हो, बहरीन में मौजूद हो, किसी भी देश में आसपास मिडिल ईस्ट के, वहां पर भयावह हमले किए गए ईरान की तरफ से। 2000 उसने मिसाइल और ड्रोन दागे हैं और 8 देशों में मौजूद अमेरिका के 20 ठिकानों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका की स्थिति अगर खराब नहीं है तो ईरान की स्थिति भी बदतर नहीं है। ईरान ने सब कुछ खो करके भी लड़ना चाहा और वो अभी तक इस युद्ध में लड़ते हुए नजर आ रहा है। तो ये स्थिति बनी हुई है। ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है, अमेरिका रुकने के लिए तैयार नहीं है। वही ईरान की अमेरिका और इजराइल को चेतावनी आई है। यूएस इजराइल ने हमला किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, आईआरजीसी कह रहा है। आईआरजीसी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर उन पर हमला किया गया, फिर चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो या फिर इजराइल की तरफ से हो, तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और उन्हें बेहद ही गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इजराइल का साफ ये कहना था कि ईरान कभी भी उन पर हमला नहीं कर सकता अकेले, लेकिन आईआरजीसी ये कह रहा है कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम नहीं बख्शेंगे। सीधे उसने अमेरिका और इजराइल दोनों देशों को चेतावनी जारी कर दी है। हालांकि रुक रुक करके अभी भी हमले किए जा रहे हैं, लेकिन ये हमले फुल स्केल वॉर में तब्दील होते हुए नजर नहीं आते, जैसा 28 फरवरी 2026 को देखने को मिला था। पश्चिमी मीडिया के हवाले से बहुत सारी रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो गई है और इसी वजह से, इसी कमी की वजह से ये कहा जा रहा था कि अमेरिका पीछे हटने के लिए तैयार है। वो बात अलग है कि इजराइल ये कह रहा है कि वो इस युद्ध में पीछे नहीं हटेगा, वो अभी भी आगे बढ़ करके ईरान को मजा चखाएगा और ईरान ये कह रहा है कि अगर हम पर हमला किया गया तो बड़े परिणाम भुगतने होंगे इजराइल और अमेरिका को। दूसरी तरफ इजराइल दक्षिणी लेबनान पर बड़े हमले करते जा रहा है। बानी हयान के पास इमारतों में भीषण आग लगी। इजरायली सेना ने आर्टिलरी से यहां पर हमला कर दिया। तो दक्षिणी लेबनान में इजराइल की कार्रवाई अभी भी चल रही है। उसने बानी हयान के पास इमारतों में आग लगा दी है अपने हमलों की वजह से और इजरायली सेना ने यहां पर आर्टिलरी, हैवी आर्टिलरी से हमला किया है। लेबनान और इजरायली सरकार के बीच में यूएस में बातचीत हुई, सहमति बनी, हमले नहीं किए जाएंगे, लेकिन हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल को लगातार निशाना बना रहा है, जिसकी वजह से दक्षिणी लेबनान को नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि इजराइल बदले वाली कार्रवाई करता है। यहां तक कहा गया था कि लेबनान, इजराइल और अमेरिका मिलकर के हिजबुल्लाह को रोकेंगे, लेकिन हिजबुल्लाह साफ कह चुका है कि वो पीछे नहीं हटेगा, मैदान में डटा रहेगा, इजराइल को नुकसान पहुंचाता रहेगा और इजराइल साफ बता चुका है कि अगर हम पर हमले हुए तो हम हिजबुल्लाह को नहीं छोड़ेंगे। वो लगातार हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से दक्षिणी लेबनान में आग लगने की घटनाएं अब आम हो गई हैं। दक्षिणी लेबनान पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, वहां का बिल्डिंग स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, लोग अपना घर छोड़ करके दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। वहीं अमेरिका से तनाव के बीच में ईरान में बड़ा सैन्य फेरबदल कर दिया गया है।
मुस्तफा ने 6 बड़े सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति की। जंग के बीच में ईरान ने अपनी टॉप मिलिट्री कमान को बदल दिया है और अली अब्दुल्लाही सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ बन गए हैं। क्योमर हैदरी को डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा अहमद वाहिदी को IRGC के कमांडर इन चीफ की कमान सौंप दी गई है। मुस्तफा इजादी को IRGC के डेप्यूटी कमांडर की कमान सौंपी गई। अली अजमाई IRGC नेवी के कमांडर बन गए हैं। हुसैन तायब को बासिज रेजिस्टेंस फोर्स के प्रमुख कमान सौंप दी गई है। एक बड़ा फेरबदल कर दिया गया है ताकि आगे आने वाले वक्त में भी युद्ध इसी तरीके से चलता रहे। अमेरिका और इजराइल हमला करे तो हमारे पास भी ऐसे सक्षम लोग हों जो कि रणनीति तय कर सके। इसीलिए हर जगह ऐसे कमांडर्स को बदल दिया गया है या नई नियुक्तियां कर दी गई है। और ये 1-2 नहीं बल्कि 6 नियुक्तियां की गई है, जिसमें IRGC नेवी के कमांडर और इसके अलावा हुसैन तायब को बासिज रेजिस्टेंस फोर्स के प्रमुख की कमान सौंप दी गई। कमांडर की IRGC के डेप्यूटी कमांडर की कमान अली अजमाई को सौंप दी गई है। तो ये तैयारियां अभी इनकी तरफ से की जा रही है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की मांग को खारिज कर दिया है। ईरान के मुआवजे की मांग को उनकी तरफ से खारिज कर दिया गया है। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के संकेत उनकी तरफ से दे दिए गए हैं। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया है कि वो ईरान को एक पैनी नहीं देने वाले हैं, नॉट इवन अ सिंगल पैनी। जो हुआ उसमें ईरान ने भुगतान किया, उसने भुगता, उसके यहाँ का बिल्डिंग स्ट्रक्चर तबाह हुआ, लेकिन हम उसके लिए कोई मुआवजा नहीं देंगे। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के संकेत अलग से दिए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से, लेकिन अमेरिका इस युद्ध को बहुत लंबा नहीं खींच पाएगा, ये अब ईरान भी समझ गया है। इसलिए ईरान एक एक करके अपनी शर्तों का दायरा बढ़ाते जा रहा है। 3 शर्तें उसने रखी अमेरिका के सामने और उसे जस्ट डबल करते हुए 6 शर्तें कर दिया कि पहले हमारी इन 6 शर्तों पर आप बात मान जाइए, उसके बाद हम इस युद्ध को रोकेंगे। मुस्तफा पर राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बड़ा बयान आया है। मुलाकात में सुप्रीम लीडर की सेहत बेहतर दिखी, पेजेश्कियान ने कहा। सुप्रीम लीडर से कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। पेजेश्कियान कल तक ये कह रहे थे कि वो जिनसे मुलाकात करके आए हैं उन्हें ये भी नहीं पता कि वो मुस्तफा खामनेई हैं या नहीं है। उनकी वो मुलाकात अंधेरे में हुई थी। उसके कुछ दिनों बाद 12 सेकंड की एक क्लिप आती है। मुस्तफा खामनेई कुछ लोगों के पास बैठे हुए उनसे बातचीत करते हुए नजर आते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फेरबदल होता है कि मुस्तफा खामनेई और पेजेश्कियान की मुलाकात हो जाती है और पेजेश्कियान ने कहा कि सुप्रीम लीडर यानी कि मुस्तफा खामनेई बेहतर नजर आ रहे हैं और हमने कई मुद्दों पर उनसे चर्चा भी की है। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी अब निजी स्तर पर पहुंच चुकी है। ईरान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप। रिपोर्ट्स ये कहती है कि ईरान उनकी हत्या तक का प्रयास कर सकता है और इस बात का अंदाजा राष्ट्रपति ट्रंप को भी है। और यही वजह रही कि ट्रंप अपनी यात्राओं के दौरान हर कदम फूंक फूंक करके रख रहे हैं। तुर्की यात्रा के दौरान भी राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा के कुछ खास इंतजाम किए गए ताकि ट्रंप के दुश्मनों को धोखा दिया जा सके। अब वो खास इंतजाम क्या थे, इस रिपोर्ट में देखिए। 28 फरवरी 2026 को हुई अयातुल्ला अली खामनेई के साथ ही दूसरे कमांडरों और नेताओं की मौत के बाद अब ईरान बदले की आग में जल रहा है। ईरान के लोग राष्ट्रपति ट्रंप से बदला लेना चाहते हैं। लोगों में गुस्सा कितना ज्यादा है इसका अंदाजा अयातुल्ला अली खामनेई के जनाजे के दौरान लोगों की प्रतिक्रिया से लगाया जा सकता है। जनाजे में शामिल लोगों ने अमेरिका से बातचीत तक का विरोध किया। इस दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ बदसलूकी तक की गई। हालात ऐसे हो गए कि अरागची को कुछ समय के लिए जनाजे से हटना पड़ा। राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी सुरक्षा में लगी एजेंसियों को भी इसी बात का अंदाजा है और शायद यही वजह है कि वो हर कदम बहुत सावधानी से रखते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ तुर्की में, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट अब सामने आई है। राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा को बड़ा खतरा है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप की पिछले महीने हुई तुर्की की यात्रा के दौरान खास प्लान तैयार किया गया।
रिपोर्ट में दावा किया गया कि तुर्की से ब्रिटेन रवाना होते समय ट्रंप को एक सीक्रेट मिलिट्री प्लान से सफर करना पड़ा था और सार्वजनिक तौर पर वो जिस एयरफोर्स वन में सवार होते दिखे थे वो वास्तव में एक डिकॉय यानी नकली एयरफोर्स वन विमान था। ट्रंप की सुरक्षा में लगे अधिकारियों ने उन पर मंडराते ईरान के खतरे को देखते हुए ये सीक्रेट प्लान तैयार किया था। इसके तहत उन्हें एक छोटे से सैन्य विमान से ले जाया गया। हालांकि ये पूरी सुरक्षा योजना इतनी गोपनीय थी कि मीडिया के साथ साथ व्हाइट हाउस के कई सुरक्षा कर्मचारी इससे अनजान थे। फिलहाल इस खुलासे पर व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय किए जाते हैं। ये भी कहा गया कि अमेरिका के कई दुश्मन राष्ट्रपति को निशाना बनाना चाहते हैं और सरकार ऐसे खतरे से निपटने के लिए उपलब्ध हर साधन का इस्तेमाल करती है। माना जा रहा है कि ट्रंप की जान लेने के लिए ईरान और उसकी IRGC लगातार प्रयास कर रही है। इस काम में ईरान के प्रॉक्सी संगठन भी मदद कर सकते हैं। IRGC की कुद्रस फोर्स प्रॉक्सी संगठनों के साथ तालमेल बिठाने का काम करती है। यही फोर्स प्रॉक्सी संगठनों को हथियार, पैसे और ट्रेनिंग समेत सभी जरूरतमंद चीजें पहुंचाती है। कुछ समय पहले ईरानी न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा का प्लान पूरी तरह बताया गया। इस वीडियो में फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में ट्रंप के रूटीन ट्रैवल प्लान के विस्तार से जानकारी दी गई है। वीडियो में बताया गया है कि ट्रंप के काफिले में कितनी गाड़ियां होती हैं, उनमें कौन कौन से लोग सवार होते हैं, उनके काम क्या होते हैं, ट्रंप का काफिला फ्लोरिडा से किस समय गुजरता है और न्यूयॉर्क में एयरपोर्ट से ट्रंप टावर तक किस रास्ते से होकर गुजरता है। वीडियो में उन संवेदनशील पॉइंट्स को भी बताया गया है जहां पर ट्रंप के काफिले पर आसानी से हमला किया जा सकता है। हालांकि ट्रंप के साथ हमेशा ही भारी भरकम काफिला रहता है जिसमें अमेरिकी सेना और इंटेलिजेंस के बेहतरीन अधिकारी तैनात रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जुलाई में नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तुर्की की राजधानी अंकारा पहुंचे थे। यात्रा के दौरान उनके साथ कतर की ओर से दिया गया नया बोइंग 747 विमान भी था जिसे उनके ऑफिशियल विमान एयरफोर्स वन को भविष्य में रिप्लेस करने के लिए तैयार किया जा रहा था। ये विमान पहली बार ट्रंप की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में इस्तेमाल हुआ था। ट्रंप ने खुद भी कहा था कि वो पुराना एयरफोर्स वन से ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स स्टेशन मिल्डेन हॉल जाएंगे। अंकारा एयरपोर्ट पर ट्रंप को मीडिया कैमरों के सामने पुराने एयरफोर्स वन विमान में चढ़ते देखा गया। दुनिया को लगा कि राष्ट्रपति इसी विमान से ब्रिटेन जा रहे हैं। हालांकि इससे ट्रंप को बेहद सफाई से इसके एक एयरपोर्ट कैटरिंग ट्रक की आड़ में दूसरे विमान तक ले जाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अमेरिकी वायुसेना के C-32A विमान तक पहुंचे और फिर उस विमान के जरिए ब्रिटेन पहुंचे। खबर के मुताबिक जिस C-32A विमान में ट्रंप सवार थे वो RCH-18 नाम के एक साधारण मिलिट्री कॉल साइन के साथ उड़ान भर रहा था और इसमें विमान को सार्वजनिक रूप से ट्रैक करने वाले सिस्टम बंद कर दिए गए थे, जबकि डिकॉय के तौर पर इस्तेमाल हो रहा 747 विमान ट्रंप की गैर मौजूदगी के बावजूद AF-1 कॉल साइन के साथ उड़ रहा था और ब्रिटेन के RAF मिल्डेन हॉल पहुंचने के बाद ट्रंप अपने पारंपरिक एयरफोर्स वन में आ गए और फिर कैमरों के सामने आए जिससे लोगों को लगा कि उन्होंने तुर्की से ब्रिटेन तक की यात्रा उसी विमान से की है। खबरों के मुताबिक डिकॉय एयरफोर्स वन में यात्रा कर रहे पत्रकारों को उस वक्त विमान की खिड़कियों के पर्दे बंद रखने की सलाह दी गई थी। उसमें व्हाइट हाउस के कुछ कर्मचारी भी मौजूद थे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि ट्रंप उस विमान में है ही नहीं। हालांकि बाद में जब पत्रकारों ने ट्रंप से उड़ान के दौरान पर्दे बंद रखने की बात पर सवाल किया तो ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि शायद वो खतरनाक उड़ान भर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को लेकर C-32A रात करीब 10:30 बजे तक ब्रिटेन पहुंचा, जबकि इसके कुछ ही मिनट बाद ही पुराना एयरफोर्स वन विमान और उसमें सवार मीडिया ग्रुप्स वहां भी पहुंच गए। हालांकि ट्रंप को बाद में पुराना विमान में कैसे पहुंचाया गया यह अभी तक साफ नहीं किया गया। फिलहाल इस खुलासे पर व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय किए जाते हैं। ये भी कहा गया है कि अमेरिका के कई दुश्मन राष्ट्रपति को निशाना बनाना चाहते थे और सरकार ऐसे खतरों से निपटने के लिए उपलब्ध हर साधन का इस्तेमाल करती है। माना जा रहा है कि ट्रंप की जान लेने के लिए ईरान और उसकी IRGC लगातार प्रयास कर रही है। इस काम में ईरान के प्रॉक्सी संगठन भी मदद कर सकते हैं। IRGC की कुद्रस फोर्स प्रॉक्सी संगठनों के साथ तालमेल बिठाने का काम करती है। यही फोर्स प्रॉक्सी संगठनों को हथियार,
पैसे और ट्रेनिंग समेत सभी जरूरी मदद पहुंचाती है। कुछ समय पहले ईरानी न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा का पूरा प्लान बताया गया। इस वीडियो में फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में ट्रंप के रूटीन ट्रैवल प्लान की विस्तार से जानकारी दी गई। वीडियो में बताया गया कि ट्रंप के काफिले में कितनी गाड़ियां होती हैं, उनमें कौन कौन लोग सवार होते हैं, उनके काम क्या होते हैं, ट्रंप का काफिला फ्लोरिडा में किस रास्ते से गुजरता है और न्यूयॉर्क में एयरपोर्ट से ट्रंप टावर तक किस रास्ते से होकर गुजरता है। वीडियो में उन संवेदनशील पॉइंट्स को बताया गया जहां पर ट्रंप के काफिले पर आसानी से हमला किया जा सकता है। हालांकि ट्रंप के साथ हमेशा ही भारी भरकम काफिला रहता है जिसमें अमेरिकी सेना और इंटेलिजेंस के बेहतरीन अधिकारी तैनात रहते हैं। खबरों के मुताबिक ईरान ने ट्रंप को मौत की घाट उतारने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, अपने स्लीपर सेल और खुफिया तंत्र को भी सक्रिय कर दिया। संभव है कि ये स्लीपर सेल व्हाइट हाउस के आसपास या अंदर भी मौजूद हो सकते हैं और नजर भी रख रहे हों। इजरायली मीडिया का दावा है कि IRGC की कुदरत फोर्स ने खास और सीक्रेट मुख्तार यूनिट बनाई है। खबरों के मुताबिक IRGC की मुख्तार यूनिट बेहद हाईटेक और हाइब्रिड स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है। इस यूनिट को हर मोर्चे पर अजय बनाने के लिए इसमें अलग अलग मिलिट्री फील्ड से जुड़े एक्सपर्ट शामिल किए गए। इसमें ईरान के सबसे अनुभवी लॉजिस्टिक एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया ताकि ऑपरेशन में शामिल लोगों को दुश्मन मुल्क में घुसने और उनकी वहां से सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके। बताया जा रहा है कि मुख्तार यूनिट में टैक इंजीनियर भी शामिल है। मुख्तार यूनिट की कमान IRGC के सबसे अनुभवी कमांडर्स को सौंपी गई है। इस यूनिट में ईरान के सबसे काबिल स्नाइपर्स को भी भर्ती करवाया गया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।